पाकिस्तान में किसी को पता नहीं व्हाट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। डॉक्टर साहब अगर मैं गलत बोल रहा हूं मेरी करेक्शन कर दूं, मैं आई एम गुड स्टूडेंट। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो मैंने अभी तक जितना पढ़ा है, फैटी लिवर भी शुगर की तरह। अच्छा, फैटी लिवर का सर कैसे पता चलेगा? अक्सर लोगों को तो शायद उसकी अलामत भी नहीं। फैटी लिवर के अलावा पीस लिया जाता है जिगर का पीस काटा जाता है। अल्टीमेट क्या होता है? अल्टीमेट सर फिर दूसरी बात ये कि ये फैसिलिटीज हर जगह अवेलेबल नहीं है और ये बहुत एक्सपेंसिव है। सर इसका सक्सेस रेट क्या है? डॉक्टर साहब जिगर पे जितनी आपने चीजें बताई मैं तो डर गया हूं, ठीक है। सर आप यकीन करें, हॉस्पिटल में मेरे साथ वाले बेड पे ना एक पेशेंट था, वो कुछ एक हफ्ता रहा था सर। उस बंदे की जो चीखो पुकार थी वो मुझे पूरा वार्ड उसकी चीखो पुकार से डिस्टर्ब था। हमने कोई लोगों को डराना लेकिन हकीकत बयान करनी बहुत जरूरी है। ये बेसिकली कॉम्प्लिकेशन ये कॉम्प्लिकेशन इसको कैसे बचा जा इसको बचना कैसे? डॉक्टर साहब लिवर, जिगरी यार। जिगरी यार, जिगर बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। बिल्कुल सर। मैंने पढ़ा था कुछ दिन पहले कि ये आपकी बॉडी में कोई मोर देन 500 फंक्शंस करता है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही। जो भी जिस्म में चीज जाती है उसका मेटाबॉलिज्म जो होना है ना, हाँ। वो जिगर के थ्रू होना है। वो जिगर के थ्रू होना। और जिगर ये हमारे जिस्म में दाईं साइड पे जो पसलियां हैं इनके नीचे होता है। नीचे मतलब राइट रिब्स जो हैं बिल्कुल उसके नीचे ये ऑर्गन जिगर पाया जाता है। जिगर पाया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। इसको फैटी लिवर हो जाता है। इसको चर्बी चढ़ जाती है। चर्बी चढ़ जाती है। दिमाग पे जैसे जैसे दिमाग पे चर्बी, आंखों पे चर्बी चढ़ गई तो जिगर पे भी चर्बी चढ़ जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो चर्बी वाला पार्ट है फैटी लिवर जिसको कहते हैं, ये पाकिस्तान में बड़ा है। बहुत ज्यादा सर। बहुत ज्यादा। पाकिस्तान में इस टाइम पे सबसे ज्यादा वबा शुगर के बाद फैटी लिवर। और ये साइलेंट है बेसिकली। अच्छा साइलेंट है। ये पता भी नहीं चलता कि किसी को फैटी लिवर है जब तक वो कोई टेस्ट नहीं करवाता या इसकी कॉम्प्लिकेशन नहीं हो जाती। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो मैंने अभी तक जितना पढ़ा है, फैटी लिवर भी शुगर की तरह ये गजाई बीमारी है। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। लाइफस्टाइल कि डिजीज। जो हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं हाँ। वो बॉडी में जाके कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ओके। और वो कोलेस्ट्रॉल जाके फिर जिगर पे चढ़, यानी कि वहाँ जमा हो जाता है तो जिगर बढ़ जाएगा। अगर वो पेट की तह के गिर्द वहाँ जमा होगा तो पेट के गिर्द चर्बी आ जाएगी। एब्डोमिनल जब मिड सेक्शन ओबेसिटी, बिल्कुल, जिसमें सेंट्रल ओबेसिटी सेंट्रल ओबेसिटी और बाकी बॉडी पार्ट्स में भी इसी तरह चर्बी के आने से वो प्रॉब्लम है। बेसिकली जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं या जो मीठी चीज़ें हैं, बेकरी आइटम्स हैं या प्रोसेस्ड सर, जूसेस ये सब एट द एंड कन्वर्ट हो जाते हैं ट्राइग्लिसराइड्स में। सर खुल के बताएं, काले पीले नीले हरे सारे तमाम सर जितनी भी बोतलें हैं, हाँ। जितने भी इवन ये एनर्जी ड्रिंक्स के नाम से हाँ। मशहूर होती है, कोई स्टिंग पी रहा है, कोई हाँ। रेड बुल पी रहा है, कोई कोक, पेप्सी, फांटा। सर और वो तो आजकल बहुत ज्यादा किस्म के अच्छा सर, आप ये मॉन्स्टर, देखिए, कोबरा। मैं सर आपकी वो वीडियो देख रहा था, एक दिन आप सुपरमार्केट में गए थे तो आप कह रहे थे लोग धड़ाधड़ क्रेट उठा रहे थे कि भाई ऐसे जैसे कि आज आखिरी दिन है बोतलें मिलने का। बिल्कुल ऐसे। ये मैं इम्तियाज पे गया और मैं जरा ऑब्जर्व कर रहा था लोगों को, लोग क्या कर रहे हैं कि लोग खरीद क्या रहे हैं। जी सर मोस्ट ऑफ द आइटम दैट पीपल वर परचेजिंग वर द जंक फूड। वो खुराक थी नहीं। अच्छा सर, उस खुराक के बाद अब फैटी लिवर ही होगा। फैटी लिवर। अच्छा, फैटी लिवर का सर कैसे पता चलेगा? अक्सर लोगों को तो शायद उसकी अलामत भी नहीं पता। सर फैटी लिवर की अलामत क्या है? सर सबसे पहले बदहजमी, डकारें। डकारें। लोग सुबह से लेकर शाम तक डकार मारते रहते हैं, उनको ये पता ही नहीं चलता कि ये क्यों है। उन चारों को फैटी लिवर। तरावी में जो लोग डकार मारते हैं, मुकाबला होता है अभी ये खैर मुझे नहीं पता। रमजान खत्म हुआ है ना, तो तरावी में बकायदा जो होता है ना कि उधर से पहला डकार किसने शुरुआत की है, फिर दरम्यान वाले सोचा कि असली पीछे रह गए, उन्होंने फिर जरा ऐसा डकार मारा कि बकायदा फ्रूट चाट की खुशबू आई, ठीक है। और फिर पिछले लाइन ने कहा कि जी अच्छा असली हार गए हैं। हाँ। उन्होंने सबसे बड़ा डकार मारा। ये जो डकारें आती हैं, ठीक है, बदहजमी हो गई, इसके अलावा और क्या चीज? सर पेट में गैस, ब्लोटिंग बहुत ज्यादा रहती है, बदहजमी जी, अफारा जिसे कहते हैं, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, पेट फूला फूला सा रहता है, हर वक्त पेट में गुड़ 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 होती रहती है और वो बेचारे बड़ी मुश्किल से अपना वजू बचाते हैं, जल्दी न फर्ज पड़। अच्छा ये आप जो गैस पे मसला है। अच्छा ये फैटी लिवर की अलामत? जी फैटी लिवर की अलामत। इसमें सर जो कॉम्प्लिकेशंस है ना फैटी लिवर की, जो सबसे ज्यादा डेंजरस कॉम्प्लिकेशंस है बेसिकली, जिगर जब बढ़ता है शुरू पहली स्टेज पे तो जिगर का साइज बढ़ता है, फिर इसके ऊपर दाग आना शुरू हो जाता है जिसे हम सिरोसिस बोलते हैं।
जब सिरोसिस डेवलप हो जाता है ना, तो उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जो अलामात आती हैं, मुझे वो पूरी चेन बताएं, मतलब पहले कोलेस्ट्रोल बढ़ा, फैटी लिवर हो फैटी गया, लिवर हुआ, उसके फैटी लिवर के बाद इसकी उसे हम बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। ओके, ठीक है ना, जब जो कोलेस्ट्रोल के बढ़ने की वजह से फैटी लिवर फैटी हुआ, लिवर, उसे नेफ्रिड या नॉन अल्कोहलिक फैटी ठीक लिवर है। डिजीज। लाइक जैसे शराब पीने वाले का उसमें जिगर का प्रॉब्लम होता है, इस तरीके सेम से इसी तरह ये कार्बोहाइड्रेट्स खाने वाले कार्बोहाइड्रेट सर ये उससे ज्यादा बड़ा नशा है। ओके सर। अच्छा बाय द वे, जो जूसेस है ना, हम्म। जूस, आपका जिगर जूस और शराब में तमीज नहीं करता, नहीं डिफरेंस नहीं पता। दोनों को एक ही तरह से लेता है वो, ठीक है। तो पहले फैटी लिवर हो गया, फिर नैश नैश डेवलप होता है जब लाइक ये सिरोसिस, और नैश डायग्नोसिस होता है बायोप्सी पे, जिसमें पीस लिया जाता है जिगर का पीस काटा जाता है, नहीं, लाइक वो अल्ट्रासाउंड गाइडेड एक पीस लिया जाता है जिसे हम बायोप्सी बोलते हैं। ओके, नीडल के थ्रू वो लेके उसको जब हम लेबोरेटरी में टेस्ट करवाते हैं, उस पे नैश कहते हैं, जो बेसिकली सोजिश हो जाती है। ओके, सोजिश हो जाए, इन्फ्लेमेशन। नेफर्ड है जिसमें जस्ट जिगर पे चर्बी आई है, उसमें सोजिश नहीं डेवलप हुई। जब सोजिश डेवलप हो जाएगी, जिसमें फिर आगे ये कॉम्प्लिकेशन में आगे बताता तो हूँ। नैश बुनियादी तौर पर जिगर सोजिश सूज गया, सूज गया। ठीक है। उस सोजिश में जब प्रोसेस आता है, हम्म। उसमें फिर पेट में पानी का भर जाना, ओके, जिसे हम असाइटिस बोलते हैं, यानी कि पेट फूल जाना, पानी पड़ जाना, ये इसकी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को पखाने में ब्लड आ जाता है, ओके, लाइक काले कलर रंग के पखाने आते हैं तो उनमें आ सकता है ब्लड। इसका उल्टी के जरिए ब्लड आ सकता है, लाइक ये सीरियस कॉम्प्लिकेशंस है। ओके, इसके अलावा कुछ लोग गनूदगी में चले जाते हैं, लाइक उनका सबसे पहली जो उसकी अलामत होती है, लोगों को नींद का साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, जागने सोने का अमल, लाइक दिन में सो रहे हैं, रात को जो उठ रहे हैं, इस तरह का प्रोसेस आ जाता है। और हर टाइम गनूदगी, ड्राउजीनेस, ये जो इसकी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हैं अल्कोहलिक फैटी लिवर फिर सिरोसिस। सिरोसिस इसके इन बिटवीन आता है, नेफ्रिड के और नैश के दरमियान में। लाइक जब ये सिरोसिस होता है तो उस टाइम ये सारी कॉम्प्लिकेशंस ओके। आती हैं। अच्छा, सिरोसिस या अल्टीमेट क्या होता है फिर? अल्टीमेट फिर सर ये सिरोसिस और उसकी कॉम्प्लिकेशंस दे आर अल्टीमेट। ओके, ये से ही लिवर फेलियर बोलते हैं। लिवर फेलियर होता है, ये liver बेसिकली failure। ट्रांसप्लांट करते हैं। फिर ट्रांसप्लांट तो खैर हम पहले भी कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट की तो बहुत सारी इंडिकेशंस हैं, ट्रांसप्लांट की बात नहीं कर रहे सर। ये असल बात है कि इससे पहले ये डकारें और ब्लॉटिंग और गैस और पेट में अफारा वहाँ से शुरू होके गनूदगी तक, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा है, काले रंग के पखाने, पेट में पानी, ये सारे मसाइल तक ले जाता है। ये फैटी लीवर और इसके पीछे क्या है सर, वही जंक फूड। जंक फूड। अच्छा, जो लोग साब इस्तात होते हैं वो तो करवा लेते हैं लिवर जी ट्रांसप्लांट। लिवर ट्रांसप्लांट। लिवर ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर क्या है कि अपना ब्लड रिलेशन हो? सर हाँ, वो क्योंकि उसमें कुछ लीगैलिटीज़ भी हैं, और उसमें यह है कि ब्लड रिलेटिव में से कोई एक ऐसा बंदा हो जिसके साथ डोनर के साथ आप वो आपको जिगर का मैच पार्ट दे करता दे। हो। मैच का सबसे पहले सर मैचिंग है, अच्छा, लोगों की मैचिंग ही नहीं होती। अच्छा, मैचिंग नहीं होती, पहली बात को देने को तैयार नहीं होता, सारा अपना जिगर कौन काटेगा? ठीक है। दूसरी बात ये कि ये फैसिलिटीज हर जगह अवेलेबल नहीं है, और ये Okay। बहुत एक्सपेंसिव है सर इसका सक्सेस रेट क्या है? सर। सक्सेस 50-50 रेट है। इसका 50 है, और लेकिन इसमें ये है कि जो कामयाब भी हो जाते हैं उनको फिर इसकी हिफाजत के लिए भी सारी जिंदगी अच्छी खासी गोलियां मैंने खानी पड़ती हैं। किसी सुना था कि इसका जो जिसको जिगर दिया जाता है उसकी तो अपनी बात छोड़ें, जो जिगर देने वाला होता है ना, वो सारी जिंदगी कॉम्प्लिकेशन में रहता है। सर नहीं, उसमें ये है कि लीवर एक ऐसी चीज़ है, जिस तरह जिगरी यार है ना, इसके अंदर ना इसकी ग्रोथ खुद से बड़ी अच्छी हो जाती है। मतलब Okay। अगर किसी ने दोबारा Self healing बहुत करता है। रीग्रो हो जाता है। रीग्रो हो जाता है। Okay। अगर किसी का 30% लिवर निकाल लें और वो किसी को उसने देना है, तो उसका अपना लिवर जिसका 30% कटा हुआ है, वो खुद ब खुद ही रीग्रो करके रीग्रो हो पूरा हो जाएगा। अच्छा, इसमें सर मैं एक चीज़ बता दूं, जो क्रोनिक लिवर डिजीज एक ना दायमी जो जिगर की बीमारी है, जो हमारे रीजन में सबसे कॉमन जो कॉज है वो हेपेटाइटिस है, जो अभी तक पहले समझा जाता था, हेपेटाइटिस बी सी जो है, और बाहर के मुल्कों में अल्कोहल यानी कि शराब की वजह से होता है। अब जो रीसेंट फिनोमिना, ये जो मेटाबॉलिक डिजीज़ इतनी स्प्रेड हो गई हैं, तो अब फैटी लिवर डिजीज़ जो नैश नेफर्ड है, ये टॉप पे जा रहे हैं, क्योंकि हेपेटाइटिस सी की अब बहुत रिसेंट दवाइयाँ वैक्सीनेशन वगैरह होगी, उसको प्लस कंट्रोल किया जा रहा है। ये जो अवेयरनेस हुई। छुपा एक लाइक एक समझे साइलेंट किलर है, साइलेंट किलर है। ये अब लीडिंग काज बन रहा है CLD का, क्रोनिक लिवर डिजीज का। और ये सारी जो कॉम्प्लिकेशंस हमने बताई हैं कि जिसमें पानी पड़ जाना, काले पखाने आना, और जिसमें फिर एंडोस्कोपी की जाती है, कैमरे के टेस्ट होते हैं, उसमें फिर बैंड लाइगेशन वगैरह की जाती है। डॉक्टर साहब, जिगर पे जितनी आपने चीज़ें बताई मैं तो डर गया हूँ, ठीक है।
सर आप यकीन करें हॉस्पिटल में दिन रात हम जिगर के मरीजों को देखते हैं, अच्छा, और वो देखने वाले नहीं होते। वो कोई काले रंग के पखाने, मतलब उसको ब्लीडिंग हो रही है, कोई बड़ी गलूदगी miserable में है, condition। बहुत कोई miserable पेट condition। में पानी है, और ऐसी जिगर मिजरेबल का कंडीशन में। मैं रिकॉल कर रहा हूँ। देखिए मैं 2002 में ना मेरा एक्सीडेंट हुआ, ये भाई पेरू के करीब। मैं गांव से आ रहा था तो सुबह सुबह ही एक्सीडेंट हो गया, और बड़ा शुक्र अल्लाह ताला ने मुझे दोबारा ज़िंदगी दी है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल लाहौर में है, यहाँ पे मैं कोई 7 से 8 हफ्ते एडमिट रहा हूँ। अच्छा। ठीक है, मेरा ऑपरेशन हुआ, मैं फिर 6 महीने बैसाखियों पे भी चलता रहा। मुझे वार्ड में उन्होंने शिफ्ट कर दिया ऑपरेशन के बाद, और वो उस पर रस्सी वगैरह बांध के ना, ताकि वो मेरा जोड़ एक जगह पे फिक्स रहे। डॉक्टर गुलाम वास पाकिस्तान के ना बड़े माया नाज ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, उन्होंने मेरा किया, बड़े अच्छे दोस्त भी हैं वो। मेरे साथ वाले बेड पे ना एक पेशेंट था, वो कुछ 1 हफ्ता रहा था साथ में। सर उस बंदे की जो चीखो पुकार थी ना, वो मुझे पता है। ठीक है, पूरा वार्ड उसकी चीखो पुकार से डिस्टर्ब था। फिर एक सुबह पता चला कि जी बस वो फौत हो गया। उस बंदे को ना जिगर का मसला था। सर ये आपने मैं उसकी मिजरी आज भी मुझे याद है। आप नहीं भूल पा रहे? मैं भूल नहीं पा रहा। मुझे देखे इसको 22 साल हो गए। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, उसकी फैमिली बता रही थी कि इसका ना अच्छा खासा रंग गोरा था, और वो इतना काला हुआ था कि जिगर का उसको। जी बिल्कुल ऐसे ही होता है। जिगर का था। सर इधर ना स्याहियां पड़ जाती हैं। सही पड़ ये सारी जो चेहरे की रंगत है, ये ब्लैक स्याही की वजह से अच्छा। ये खास किस्म के एक कलर आ जाता है, जिसमें स्याही आ जाती है चेहरे के ऊपर, और ये वाली हड्डी प्रोमिनेंट हो जाती है, और यहाँ पे डिप आ जाता है। ओके, और टेम्पोरल वेस्टिंग कहते हैं। टेम्पोरल वेस्टिंग, ये टेम्पोरल वेस्टिंग है। हाँ ठीक है, यहाँ पे इस तरह के खड्डे पड़ जाते हैं और रंग सारा काला हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने कोई लोगों को डराना नहीं था, बिल्कुल, लेकिन हकीकत बयान करनी बहुत जरूरी है। तो ये बेसिकली कॉम्प्लिकेशन, ये कॉम्प्लिकेशन इसको कैसे बचा जा इसको बचना कैसे सर? सर इसमें ना सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं डायबिटीज़ पे, सेम ये सारा ख़ानदान बीमारियों का एक ही है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम्स हों, जिसमें डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या जिसमें यूरिक एसिड का मसला है, ये सब एक ही तरह से स्टार्ट होते हैं, जिससे हम कहते हैं इनका जो माई बाप है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जिसके बारे में पहली बात तो हमको अवेयरनेस नहीं है और पता नहीं है कि हमने खाने सर पाकिस्तान में किसी को पता नहीं व्हाट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। नाम सुना होगा, जो पढ़े लिखे भी नाम सुना होगा व्हाट इज, कल इसी की एक मिसाल अंदर नहीं पता होगा इसकी होती क्या। कल एक इसी तरह पेशेंट से बात कहते हैं, डॉक्टर साहब ये अशरफ साहब जो वीडियो हम देखते हैं ना, बड़ी हमें अजीब सी बात लगती है। वो कहते हैं आपके जिस्म में इंसुलिन की ज्यादती है। हम तो सारी जिंदगी ये पढ़ते आए सुनते हैं कि इंसुलिन की कमी की वजह से आपको शुगर हुई है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मैं गलत बोल रहा हूं मेरी करेक्शन कर दो। मैं आई एम गुड स्टूडेंट। फिर मैंने 15 मिनट लगा के उनको ये समझाया कि टाइप 1 और टाइप 2 में क्या फ़र्क है, और जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो टाइप 2 डायबिटीज़ है, और उसकी मेन जो पीछे पैथोलॉजी है या रीज़न है वो टाइप 2 डायबिटीज़ की इंसुलिन रेजिस्टेंस ही है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस इज बिकॉज ऑफ हायर अमाउंट ऑफ हायर डाइटरी प्रॉब्लम्स की वजह से, नहीं इंसुलिन की ज्यादती की वजह से। ज्यादती की वजह से। अच्छा, ये जब इंसुलिन की ज्यादती वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, मैंने जब 2 साल पहले डॉक्टर जैसन फंग की किताब पढ़ी द डायबिटीज कोड, तो उसमें उसने लिखना शुरू कर दिया उसने कि जी जो टाइप 2 के लोग होते हैं उनमें इंसुलिन की कमी नहीं होती, इंसुलिन की ज्यादती होती है, हाइपर इंसुलिनीमिया। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मैं हैरान हो गया, मैंने कहा यार मुझे तो 18 साल से शुगर है, मैं तो यही सुनता रहा हूँ कि मेरा लबलबा हार्डर है, पूरी इंसुलिन करता ही कोई नहीं। ये सुपर लबलब है। तो पता चला कि मेरा लबलबा तो बेहतरीन काम कर रहा था, बल्कि ये आम लबलबों की निस्बत ज्यादा काम करता, सुपर लबलबा जिसको मैं अपनी वीडियो में बोलता हूँ। अच्छा, मैंने सोचा कि यार एक डॉक्टर कहीं मुझे ऐसे इधर उधर की बातें तो नहीं कर रहा, तो मैंने इंसुलिन का टेस्ट करवा लिया। अच्छा, फास्टिंग इंसुलिन सीरम। अच्छा सर जो रेंज होती है ना लेबोरेटरी की, मेरा टेस्ट उससे आगे था। तो सर ऐसे ही है, आदमी जिसका करवाते हैं ना फास्टिंग उसकी इंसुलिन इंसुलिन ज्यादा ही आ रहे होते हैं, वो रेंज से कई गुना ज्यादा। और फिर वो खुद हैरान होते हैं, अच्छा ये आज तक हमें बात किसी ने बताई नहीं थी कि हमारा लबलबा पहले से ज्यादा काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन असल मसला क्या था, लबलबे की कमजोरी नहीं है, असल मसला इंसुलिन की ज्यादती है। ठीक है।